हाथी माटी को प्रणाम करते हुए हमारे बीच हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी और तमाम समाज सेवक, कुछ जनप्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सबको पहले तो प्रणाम करना चाहूँगा और सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस चीज़ की शुरुआत हमने कुछ सालों पहले करी, समाज को एक जागरूक करने की, नई दिशा दशा देने की, विकास की एक नई सोच, जो व्यवस्था सड़ चुकी है, गल चुकी है, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो हम लोगों ने आगे कदम बढ़ाए, जो प्रयास करा, आज आप लोगों के सहयोग से हम उसे और भी मजबूती से लड़ पा रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि हमने जब बेरोजगार संघ में रहते हुए बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी, वो चाहे युवाओं के रोजगार की बात थी या परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर के नकल रोधी कानून से लेकर जो इस प्रदेश में स्थापित करना पड़ा, नकल रोधी कानून लाना पड़ा, उस कड़ी से लेते हुए तमाम और विभागों के भ्रष्टाचार हो, यहाँ के नेताओं के भ्रष्टाचार हो, यहाँ के अधिकारियों के भ्रष्टाचार हो, हम लोगों के द्वारा जब वो प्रयास किए गए तो युवा साथियों के द्वारा, आप जैसे जो लोग थे उनके द्वारा एक बात कही गई थी कि आपको चुनाव लड़ना है। आप लोगों के निवेदन पे, युवा साथियों के निवेदन पे हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी ताल ठोकी और उसकी शुरुआत भी अपने घर इस लाखा मंडल से मैंने की थी। पहली मीटिंग पूरे चुनाव की लाखा मंडल में हुई और आप लोगों का तब भी प्यार मिला, सहयोग मिला, समर्थन मिला। और वो प्यार, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद जब यहाँ से मिला तो आगे बढ़ते बढ़ते वो बहुत बृहद, जिसको मैं कहूँगा, मात्रा में मिलने लगा। उसके बाद उत्तरकाशी की बात करूँ, टिहरी की बात करूँ, पूरे चुनाव का निचोड़ ये निकलता है कि आप लोगों के सहयोग से एक बहुत बड़ा तबका जाग उठा इस व्यवस्था के खिलाफ। जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था एक दलगत राजनीति की हो या वो व्यवस्था जो हमारे ब्यूरोक्रेट से, मतलब जो नौकरशाह है, जो अधिकारी है, या उनके द्वारा जो किए जा रहे भ्रष्टाचार हो, वो व्यवस्था, उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती हमें मिली। और आप लोगों ने जब आशीर्वाद दिया तो चुनाव के दूसरे दिन से ही हम लोग जिस राह पर चल रहे थे, जिस संघर्ष को कर रहे थे, चुनाव के दूसरे दिन से ही हम फिर उस संघर्ष में लग गए। उसके बाद ना जाने कितने घोटालों को फिर उजागर किया, तमाम प्रकार की चीजें हुई। पर आज उसके बाद एक निकाय चुनाव भी हुआ, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं था, शहरी क्षेत्रों में था। और उत्तराखंड के कई जिलों में छोटे छोटे जो मार्केट होते हैं, निगम क्षेत्र होते हैं, पंचायत, नगर पंचायत क्षेत्र होते हैं, वहाँ होते हैं। उसमें भी कुछ हमारे लोग आगे आए, जिन लोगों ने हमें सहयोग समर्थन किया था। उन लोगों ने कहा कि हम भी आप लोगों की टीम से लड़ना चाहते हैं। और उसमें यहाँ से लेकर पिथौरागढ़ तक हमारे लगभग 9 प्रत्याशी अध्यक्ष के लिए लड़े। कुछ प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष के लड़े, कुछ प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए लड़े, और यहाँ से देहरादून से शुरू करो तो और कुछ मेयर के लिए लड़े। आपने देखा होगा ऋषिकेश में जो मास्टर जी का चुनाव था, कितना बहुत बड़ा चुनाव था। तो हम लोगों ने जब वो चुनाव लड़वाए तो 9 अध्यक्षों में से 6 अध्यक्ष जीत कर आए। ये बहुत बड़ी, ये शायद इस मासूम महाराज का आशीर्वाद है, भैरव बाबा का आशीर्वाद है, या आप जनता का आशीर्वाद है कि जो बॉबी पवार खाली है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक फकीर आदमी आप मानिए, उसके लिए जनता ने इतना प्यार दिया कि उनके प्रत्याशियों को, जहां बीजेपी के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उत्तरकाशी चिन्याली सौड़ की बात करूं, मुख्यमंत्री खुद प्रचार में गए जो उनके प्रत्याशी थे। और हमारा जो प्रत्याशी थे भाई मनोज कोहली, वो जीत कर आए। और जो उनका शपथ ग्रहण समारोह था, उस शपथ ग्रहण समारोह में हमें भी जाने का सौभाग्य मिला और हम उस दिन वहां पर था। ये जो लड़ाई है ये केवल यहाँ तक नहीं रुकी,
ये लड़ाई यहाँ तक नहीं रुकी, अब ये लड़ाई पंचायत चुनाव पर भी आ रही है। ये लड़ाई पंचायत चुनाव पर आ रही है तो आप अमुक में समझोनी पड़ो कि कोई लोग हमें जो बाहर चुंगी रख दे वो का सबूत चाहिए मिली और समय दो त्याग दूसरे नाना जी घर से कोई योग्य निकल गया तो तेसी मौका पड़ो देने, आपके घर से कोई योग्य निकल गया, पछिना कोई गरीब गुरबावी आदमी है उनके घर से कोई अगर योग्य व्यक्ति निकल गया, किसी पता नहीं लगी, कोई पता नहीं लगता। इस देश के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे एपीजे अब्दुल कलाम बहुत गरीब घर से थे, पर जब समाज ने उसको खड़ा किया, जब आगे भेजा तो राष्ट्र में देश के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन बने। जब भारत के पास मिसाइल नहीं तो उसने मिसाइल का परीक्षण करके तब देश को मिसाइलें दी। मोदी जी को भी कहते हैं कि चाय बेचकर वहां तक पहुंचे। तो एक संघर्ष ऐसा है कि आपके बीच से भी कोई योग्य निकलो तो सत्य के सब जा सको, तो विधायक भी बाजी सको, तो मंत्री बाज सको, मुख्यमंत्री बाज सको, प्रधानमंत्री बाज सको, राष्ट्रपति बाज सको। अरे अमुक समझनी पड़ती है बात। अब हमें पोषण चुनने ये भारत है जो से पंचायत चुनाव के घोषणा हुई वही छह डालेगा भिरनाल राष्ट्रीय से जो अभिषेक चौहान लड़ेगा। तो जब अभिषेक ही चौहान ने लड़ा होना तो कहा था इसको चुनाव का आलियामी करी। भले आज हमने अपनी शुरुआत की, हम अलग हुए, पर मैं नाना बाबाओं के समय से 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तब से गुलाब सिंह के साथ हमारा पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरी समाज उनके साथ थे। आज अगर उनके समर्थकों में से जो हम भी थे, सब लोग थे, उनके समर्थकों में से उनके बच्चे कोई काबिल निकल रहे हैं, अगर उनके सहयोग करने के बदले अगर वो लोग विरोध करते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए। एक सीटा तो अभिषेक चुनाव नहीं मिला, क्यों? ऐसे युवा साथी उस सीट पे जिन्होंने लंबे समय से संघर्ष किया, प्रीतम सिंह के लिए भी संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी के लिए भी संघर्ष किया, बीजेपी के लिए भी संघर्ष किया, पर उन लोगों की कदर नहीं, उन लोगों को नहीं पूछा जा रहा। उससे तो हमारे साथ वेशो ये तुम्हारा अपने भीतर ही निकल रहा कोई तो ऐसा जानी पाला किया समाज का नेतृत्व सबको करी, उसको पीछे खींचने के लिए, उसकी टांग खींचने के लिए लोग सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोई चीज बिरना नहीं डालेगा तो कचटा की सीट एसटी हो रखी थी, जब रोस्टर जारी हुआ आपत्तियां लगी, पूरे 30 सीटों में पूरे जिले में एक भी सीट चेंज नहीं हुई। रातों रात देखा गया कि कचटा की सीट को एसटी महिला कर दिया। कचटा की सीट को एसटी महिला करने के बाद 2 दिन बाद पता चला कि मधु चौहान जी ताल ठोक रही है। एक बात है, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं कि व्यक्तिगत विरोध कर रहा हूँ, मैं उस मानसिकता को आपके सामने रख रहा हूँ कि कई तो रोड चिदे तो और आदमी ना थी रहा तो चको ही हो रहा ना, मतलब उसको भी मौका देना पड़ेगा। हो सकता किसके घर से हो, इस चीज को देखने की जरूरत है। आज पंचायत चुनाव भले हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दिया है, भाजपा में अपना कैंडिडेट शायद कल तक दे देगी, और हमारे बीच में हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जो हमारे बीच रह के गांव वाले राजनीति जान ना ले, उस समय जो स्वर्गीय मंगतराम प्रधान जी जो राजनीति करी, उनके परिवार से अगर हमको प्रत्याशी मिला है, ये हमारा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य। बधाई भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। उन्होंने आपने उनके नाम को आगे रखा, उनके नाम को फिर से समाज के बीच में जीवित किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चुनाव तो लड़े जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, वो अलग परिणाम है, पर जिस प्रकार से आपने जो उनकी छवि थी, जो एक नाम था, उस नाम को आपने दोबारा एक बार समाज के बीच जो लाने का काम किया, आप बधाई के पात्र हैं। आज समाज में व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि लाने की रोई ना। ये सही बात कही, कुछ वक्ताओं ने कहा कि कोई जनप्रतिनिधि जनी स्कूलों अपनी लाई नजर स्कूल लागी चलती, कोई जनप्रतिनिधि जनी हॉस्पिटल पढ़ लाई नजर, हॉस्पिटल ओसों भी की, डॉक्टर भी की, दवाई भी की, ओकी भी की, किसी ना। ये शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जो हमारे प्रत्याशी है, जो जीत के जाले ना जीतिया, उन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि भाई क्षेत्र में तो देखो, अगर खत बंदूर का जनप्रतिनिधि है तो महीने में एक बार कम से कम अपने गांव के स्कूल पढ़ नजर ला,
मानता तो बस हॉस्पिटल बनी तक पढ़ना चल रहा, काम बांटे जाएंगे, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और करना पड़ेगा। अब हम सब तो किसान लोग हैं, पहले डोकर पुनी टमाटर छोड़ के आई और सारे काम छोड़ के आ रखे, उनको समय नहीं है। पहला तो भाई कि उन लोगों को चुने, उनको जिम्मेदारी दें कि हमारा जो काम है, सामूहिक काम है, विकास का जो काम है, उस काम के लिए कुछ लोगों को चिन्हित किया जाता है और उनकी भी जिम्मेदारी बनती कि भाई आप उस पर देख रेख रखें, उस पर नजर रखें। ऐला ये जी बात भी है कि चुनाव में लोकसभा भी लड़ा, आज पंचायत चुनाव भी लड़ रहे हैं, भले खुद नहीं लड़ रहे हैं पर कुछ हमारे लोग लड़ रहे हैं। और एक ही भी सच्ची बात है कि मेरे साथ जो होते हैं वो निस्वार्थ लोग मेरे साथ है। मैं ना किसी को योजना दे रहा हूँ, ना किसी को कोई निधि दे रहा हूँ, ना कोई किसी को पैसा दे रहा हूँ। आप लोगों का मैं ऋणी हूँ इसलिए कि आप लोग निस्वार्थ भाव से जुड़ी। जो पीड़ा मेरे अंदर थी कि यार बदलाव चाहिए हुई, ठीक चाहिए सिस्टम हुई, वो पीड़ा आप लोगों के अंदर आज है और आप आगे अगर प्रयास करेंगे तो ये पीड़ा हजारों लाखों आदमियों के अंदर जिस दिन होगी तो व्यवस्था परिवर्तन अपने आप होगा। इस बात को मानना पड़ेगा। हम ही आगे आंदोलन करे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो जब लगे कि ना ऐसे ठीक होने का नहीं, चुनाव भी लड़े, तो जब अब पता लग रहा है कि जब व्यवस्था परिवर्तन होगी, जब हमारा व्यक्ति वहां बैठेगा, जैसे लिखा जाएगा कि इस गांव के लिए ये आदेश होने हैं, इस क्षेत्र के लिए ये आदेश होने हैं, जब हमारा व्यक्ति वहां बैठेगा तब जाकर परिवर्तन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस बात को गांठ बांध लो और इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो कि ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत कठिन लड़ाई है। पहला हमारे जग जगवी क्षेत्र पंचायत भी लगी लड़ने, जग जगवी जिला पंचायत भी लगी लड़ने। देखते हैं कितने लोग जीतते हैं, कितने लोग जीत के आते हैं, निखर के आते हैं। पर जो आएंगे हमें ये विश्वास है कि वो लोग समाज के लिए, अगर हमारे पास अपना सत्ता पक्ष का नेता नहीं है पर जहां पर जब विपक्ष भी हो मजबूत तब भी लोगों के काम हो, इस बात को आप ध्यान रखना। पहला बोल रहा हूँ प्रीतम सिंह है जो भी लगी कर या चौहान जी, मधु चौहान जी ये कर रही है, पर मैं अपने आप को भी सौभाग्य मानता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ और आप लोगों को भी कि जोलाकुंड की हम लोकसभा में ताल ठोकी तो जीव से कभी भी ना तो पूछी, अलग क्यों भी पूछ दे लागी। और हमारा उद्देश्य ये है, हमारा उद्देश्य यही है कि पीछे सबसे लास्ट बैठने वाले व्यक्ति को पूछा जाए तेरी समस्या क्या है, क्या जरूरत है। ये उद्देश्य हमारा यही है। आज अगर उस वजह से हम जवाब एक लगी करते, उस वजह से अगर किसी गरीब गुरबा को पूछा जा रहा है तो हमारी जीत है, वो हमारी जीत है। हम चाहते हैं कि गरीब गुरबाओं को पूछना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। अगर हमारी यूनिटी करने से किसी को पूछा जा रहा है तो पूछना चाहिए, अच्छी बात है। हमारे साथ कोई स्वार्थ से नहीं जुड़ा हुआ। दूसरी बात मैं कहूं, बाजी पे सुनी गली में मी तापड़ भीतर को सुनी ये दोनों बॉबी पुआरी राजपुराना को पलट ली। बात को गंभीरता से सोचना, बात को गंभीरता से सोचना। हमारे जो ये नेता है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बदनाम करने की क्या कोशिश करते हैं कि बॉबी पवार ने राजपुर रोड में प्लॉट ले रखा और एक देहरादून में मकान ले रखा और भी सारी चीजें हैं। अरे तो नाम तो गला फाड़ फाड़ के कहते हैं, ये हमारे विधायक जी हो या हमारे चक्राता के विपक्ष हो या धामी जी हो, हम तो गला फाड़ के कहते हैं कि बॉबी पवार की एक बार नहीं 100 बार जांच कराओ। अगर हमसे दाग है तो हमें जेल में डालो, पर अगर गलत चीज जो तुम कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसको उजागर करने के बाद आप लोगों को दिक्कत होती है, आप लोगों को पीड़ा होती है, तब तो बॉबी पवार को बदनाम करते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। समाज आज शिक्षित है, समाज आज जागरूक है। मैं पिछले साल महाराष्ट्र गया और नजारा से मिला, 2 दिन में वहां रुका। उन्होंने कहा कि नेता के पास पैसा हो ना हो, नेता के पास कुछ हो ना हो, पर नेता बेदाग छवि का होना चाहिए, जिसपे दाग नहीं है वो समाज के बीच खुलकर लड़ सकता है। आज सत्ता में बीजेपी है, विपक्ष के नाम पर हमारे पास कांग्रेस है। जितने भी प्रदेश में मुद्दे हो रहे हैं उन मुद्दों पर विपक्ष क्यों मौन है, इस बात को सोचना पड़ेगा।
मौन इसलिए है कि वो सब दागी हैं, क्योंकि सबू को खाई आगे त्यों खाओ अभियो लग खा ले, त्यों का पता त्यों पर त्यों का पता त्यों के बात मिलाई। इस बात को ध्यान से सुनिए। इनका कांग्रेस को बीजेपी का पता कि इन्होंने कितना खा रखा, बीजेपी को कांग्रेस का पता कि इन्होंने कितना खा रखा। अब हाथ मिला रखे हैं, महीने के बांध रखे हैं कि इतने महीने के इसको तुम्हें जाएंगे। अभी हमारे बेचारे ड्राइवर भाई इसके कहीं आई, जब दामठा का टोल जो लिया जा रहा था अनावश्यक रूप से, एक दिन का 100 रुपए लिया जा रहा था, 50 आने का 50 जाने का, गाड़ी में चाहे एक कट्टा जाता तब भी 100 रुपए जाता और महीने के 3000 रुपए जा रहे थे। हमें जब पता लगा, हमने जब आवाज उठाई तो आज वो टोल बंद है। अगर कोई समाज चाहता तो उस टेंडर वाले से दिन के 10 से 20 हजार ले सकता है, एक एक दिन के, क्योंकि वहां लाखों रुपए दिन का आता है। एक एक दिन के 10 से 20 हजार भी ले सकता था। और समाज के लिए जब लड़ाई लड़नी है, अपने आप को जब बेदाग रखना है, तो निश्चित रूप से हमें कमी पड़ दिखानी, और हम तैयार है उस कमी खाने के लिए। पर समाज की लड़ाई कोई ईमानदारी से लड़ेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि इन्होंने मकान ले लिया, जमीन ले ली, तो उनको तो खुला चैलेंज है कि तुम जांच करवा लो, SIT जांच कराओ, तुम्हारी अपनी और जांच एजेंसी से कराओ, ED लगाओ, CBI लगाओ, खुला चैलेंज धामी जी को भी, सबको है, अगर तुम्हें इतना हुआ है। पर जिन से भी आप कोठी राखी खोरे दी हमने कॉलोनी अलग, जब आपत्ति लगी कि सरकार इसमें कैसे रह रहे हैं, तो 6 करोड़ की कोठी न खोरी हफ्ते भर में, पैसा कहाँ से आ रहा है? समझने की बात है, पैसा कहाँ से आ रहा है? उन्हीं के सुपुत्र ने पिछले साल राजपुर रोड जैसी जगह पर 4 करोड़ की रजिस्ट्री एक दिन की है। 4 करोड़ का मतलब सर्किल रेट है, वो है सर्किल रेट जो है, और उसके 4 करोड़ तो उसमें दिखा कर पता नहीं कितना है। फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई जमीन ले खाई, कोई खादान लगी, ये वो पैसा जो हमारे बीच से हमारे लोगों का पैसा खाया जा रहा है। अलग कोई ठेकेदार कोई जो हल है, जो करते हैं छोटी मोटी ठेकेदारी अपने गुजारे के लिए, उनको पूछ लीजिए हाल क्या है। उनको ये पूछ लीजिए कि हाल क्या है। जो निधियां होती है, विधायक निधि हो, प्रमुख निधि हो, जिला पंचायत निधि हो, बाहर से 40% कथुक है। मेरे संबंध सब जगह है। मैं बाहर के जो हमारे और विधानसभाओं के विधायक है उनसे मिलते रहता हूँ, उनसे भी बात करता हूँ। मैंने उनसे बात की, यार हमारे यहाँ तो 40% काट दें। उन्होंने कहा किस बात के हैं? वो बोलते हैं कि हम अगर 2 लाख रुपए विधायक निधि जारी करेंगे तो 2 लाख रुपए ही ट्रांजेक्शन होगी, और 2 लाख रुपए हाथ में जाएंगे, 1 रुपया नहीं कटेगा। तो हमारे से कोटो 1 लाख दो और 40,000 कोटो दो, 2 लाख दो 80,000 कोटो दो। ये व्यवस्था क्या है? इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। ये हमारा और आपका पैसा है जो जनता के काम लगना चाहिए। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, बाद में तब आऊंगा कि काई यह चुनाव जरूरी। ये व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था चरमरा रखी है। जो से मानव भीड़ ने गुंदे भी जाऊं तो मुंह लागो। मैं तो पोस्ट बना रहा था इस पे कि जो 40% जाता है उसमें से उसको भी जोड़ा जाता है। गुंदे जाने खाई चीज तो देवरे ने ले तो मानव भीड़ ने गाड़ी तेल का लाना फलाना, तो मैं 10 रुपया लगाऊ। पैसा किसका है? जब तो अपने जेब से खर्च करके जा रहा तो ठीक है, और वो तो वहीं से काटा जा रहा है, वो वहीं से काटा जा रहा है। तो मैं अपने क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जब ये शुरुआत करी है, आप लोगों का ये प्यार और समर्थन मिल रहा है, तो इस प्यार और समर्थन के लिए मैं चाहता हूं कि लड़ाई तो जारी रहेगी, संघर्ष भी जारी रहेगा, और गलत तरीके से जहां पर चीजें होंगी संज्ञान में डालना, जो मेरे संज्ञान में आएगी उसके लिए तो हम सक्षम है कि हम खुद कार्रवाई करेंगे। और आप लोगों के संज्ञान में कोई ऐसी चीजें होती है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हम तक उन चीजों को पहुंचाएं। तो जो तब न बात लड़मा, तब न लड़ाई लड़मा, तब हम गलत है। अगर आप लोग ऐसी बरसात में अपने इतना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर पहुंच सकते हैं, तो बॉबी कुमार भी आपके लिए रात दिन खड़ा है। तो जानी बुझी के गलत काम करला तो बोलला कि ठाडा मेरे साथ ऐसो कर।
तो उसके लिए तो हाथ खड़े हैं मेरे भी, वैसे उसमें तो जाएंगे नहीं कि जो जानी बुझ के गलत काम कर ला तब बोला ऐसो है। वो लोग जा सकते हैं जिनको ऐसा हुआ है, पर हाँ जहाँ पर गलत तरीके से आप लोगों को दबाया जा रहा है, जहाँ आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, वहां पर अगर सर कलम भी करना पड़े तो करेंगे। आज बात जिला पंचायत की है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम पढ़ो एक पढ़ने में, जैसे ही 2 दिन पहले प्रत्याशी जी घोषित हुए तो खलबली मच गई। इस बात को गंभीरता से सोचो, और जब ये होना तो ही पंडित कोई और हो तक कोई फर्क नहीं पड़ना था। जब से प्रत्याशी घोषित होना खलबली मच गई, इसका मतलब आपका प्रत्याशी भारी है, आपका प्रत्याशी मजबूत है, इसलिए वो लोग डरे हुए हैं। हमारी व्यक्तिगत दुश्मन क्यों से जाती ना, और हम व्यक्तिगत टारगेट किसी को कर रहे हैं, पर ये जरूर कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को अब चुनो जो एक नई सोच के साथ आगे बढ़ सके, जो बिना दबाव के काम कर सके, जो बिना दबाव के काम कर सके। पहला जे किशोर भाई की भोग दो चूड़ी तो सो मतलब हो ना 1900 नो कहीं के बगल में दुकानी के बगल में कार्यालय खुल दो, जो समस्या होगी किसी की वो वहां तक पहुंचाई जाएगी। इनके स्तर तक की समस्या होगी, सॉल्व होगी, नहीं तो हम भी बैठे हैं, जे के लोड नहीं पड़ लो, भीड़ नहीं पड़ लो, जे के करनी तो हम भी बैठे हैं, हमारी भी टीम है, सब रावत जी वगैरह आई है, टोपलाड़ी नहीं आई है, जब लोग है और भी है सक्षम लोग जो हमारे भागा दौड़ी करते हैं, तो उसके लिए सब लोग मजबूती से लड़ेंगे। ये सब लोग, पर प्राथमिकता अब ये रखनी है कि अब ये लड़ाई जो जारी हमने रखी हुई है इसको और मजबूती से लड़ना है। और मेरा ऐसा भी आप लोगों से निवेदन है कि जो बाठौड़े बुजुर्ग आप लोग सब, आप लोगों को गाइड करना है, नए लड़के हैं, प्रचार में भी जाओ तो किस भाषा का प्रयोग करें, किस प्रकार से प्रचार करना, आप लोगों को थोड़ा या कोई के गलत चीता तो दम कौन है, ऐसी बात अपना कि आप लोगों के बच्चे हैं, प्रचार में भी जाएंगे, इस चुनाव को भी लड़ेंगे और अगला अभी कोई से चुनाव लड़ेंगे। उन सारी चीजों के लिए हम लोगों को एकजुट होना है और लड़ना है। आज बहुत शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या ठेके टेंडर की बात हो, अगर हम आज नहीं जागे तो ये बात सच्चाई है, सामने पर निगाह है। हम कभी ना देखी कि इस क्षेत्र में कभी खनन हुआ होगा और जेसीबी से उस चीज को खोदा होगा। इस साल बरनीगाड़ में जाग लेना तो साल ठहरे जेसीबी लगा, हम जो अपने मकान के लिए बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो रहता सीधे ही लो नहीं मिलने वाला। इसका सटीक एग्जाम्पल है, जाते जो लकड़ी की तस्करी अभी हुई खुद तो माफिया बंद देनी करी ताकि जंगल साफ होगी। आज इस पे तो अधिकार नहीं रहा हमारा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो तब लड़ी में जब अपनी एकता करना, मजबूती करना, ये सारी लड़ाइयां हैं, बड़ी लड़ाइयां हैं। इसमें जब जब होगा तब तब हम सब तैयार है। सारे ब्लॉक पुलिस की जो चिट्ठियां है, चिट्ठा है उनका जो पोटली है, तो धीरे धीरे कागज आ ही रहे हैं, सारे कागज इकट्ठे हो रहे हैं। जिस दिन सारे कागज आ जाएंगे और सजा भी पता लग जा। जब मैं विधायक निधिया की डिटेल मांगी, जब हमारे पास पहुंची हो ITI के द्वारा, जब तक पानी में देखी हाथ पर खोड़े हो जाऊं सवाल बोलना, विधायक निधि से डोकरियों का समतलीकरण कस करना होना, पतियों का हाथ खड़े कर दो जिनका हुआ है, तो कहाँ गया वो लाखों पैसा? हमारे पास तो रिकॉर्ड में है, मोर नहीं पा रही, सीधे लिखी जी फलाने के खेतों का समतलीकरण 1 लाख रुपए, फलाने के खेतों का समतलीकरण 1 लाख रुपए। तो जब तुम्हारा कोशिश करो तो नहीं, किसका हुआ? ये पहली विधानसभा है, ये चक्राता विधानसभा एकमात्र विधानसभा है जहां पर विधायक निधि कैश में बढ़ती है और चुनाव से ठीक पहले बढ़ती है। वो चुनाव लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत हो, चुनाव से ठीक पहले बढ़ती है, जबकि कैश में बांटने का कोई अधिकार नहीं। ये गैर कानूनी अपराध है। बांटो, विधायक निधि का पैसा जनता का पैसा है। विधायक को इसलिए दिया जाता है कि जनता के सुख दुख में जो परिवार की बैगे पर मरलाट नहीं उसको करो, तो तुम कांग्रेस ही की है, ऐसा थोड़ी है।
आप अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो चक्रता विधानसभा के लोगों का कर रहे हैं। अगर चक्रता विधानसभा में 1.5 लाख 2 लाख जनता, तो सबका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, उस पर सबका अधिकार है। ये जी बात जिला पंचायत निधि की, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, जिला पंचायत निधि के भी यही हाल है। तो बोलो नहीं हमारा आदमी की है, तो जीव के कोई ना थी, जीव को कहा है, इस बात को गौर से सुनो। अरे जिनका कुछ नहीं है, जैसे विधायक के साथ घटना पछियाण, ऐसा ही जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ घटना, ब्लॉक प्रमुख के साथ घटना, को कहा है। एक ऐसे सिस्टम के लिए लड़ने की जरूरत है, एक ऐसी व्यवस्था को लड़ने की जरूरत है जो आम आदमी का सिस्टम हो, आम आदमी की व्यवस्था हो। तब सो को पानी लगी ना तो लगी, तब सो को लगी पानी। प्रमुख उम्मीद है कि जब तुम्हारा सहयोग रहो, साथ रहो, संघर्ष से बजाइए और ना बजाई पड़ता तो टाइम भी लगता है। और अगर आप जैसे लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहा तो एक दिन ऐसा झंडा हम गाड़ के रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबने जो अपनी बातें रखी, आप सबका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबने सुना, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जगह जगह से आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे कई क्षेत्र पंचायत सदस्य इस बार जीत के आ रहे हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी क्योंकि हमने एक ही चुनाव लड़ा भी। हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगर चक्राता में हमारा ब्लॉक प्रमुख बनता है, जोड़ तोड़ के तो हम बनाएंगे। और जिन्होंने 6 बार विधायक जो बन गए, उनके साथ दूसरा जो विपक्ष है हमारा चक्राता का, जिन्होंने 3-3, 4-4 बार चुनाव लड़ लिए, मेरे को मैसेज आ गया 2 दिन पहले, हाथ मिला लिया, हाथ मिल चुका है। ये मैसेज हो गया है कि हमारा तो कुछ नहीं बनेगा, हम नहीं बनाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मत उलझना। मेरे को कोई गुरेज नहीं है बोलने में, जो बात है सामने चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मत उलझना, जो कुछ होगा बनने देना। और हम कहते हैं कि हमारे जो आएंगे जीत के, पूरी कोशिश करेंगे जोड़ तोड़ के, अगर कुछ बनेगा और इसका आशीर्वाद रहना ऊपर वाले का, तो एक बार ब्लॉक प्रमुख बानो ही बानो। चाबी हाथ में आएगी तो विधायक निधि की चाबी भी हाथ में आएगी कि कहाँ कहाँ बढ़ती है, किसके खेतों का समतलीकरण होता है और किसका खड़ंजार दीवार लगती है, वो भी सब आएगी। और जो खाएगी रखो तेल भी तो हम निकली जाती, कोई चो खाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को साथ देने की जरूरत है, आप लोगों को साथ देने की जरूरत है। बस संघर्ष करना हमारा काम है, तुम्हारा साथ चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। तो रेला ऐसी भरोसा रखा थे, काम भरोसा दे तब साथ पूरा पड़ो देंगे। अंबर जो 150 अब्दर जोली ये बिलाई देंगे, जसगर जो बाजलो की चलो काशकार आदमी सब, कोई ऐसा ना ऑप्शन पैसा हमारे पास किसी के पास आता नहीं, जो मेहनत का आता किसी के पास भी 150 जोली आप बिलाई पुण्य दे दिलाई, और अपने ही गाँव पुण्य लांदे बहु ऐसे लांदे। बोली गल प्रधान जी भी कि 10-12 दिन जब तक प्रचार रहेगा, मेरी गाड़ी भी फ्री है, साउंड भी फ्री है। तो ऐसे ऐसे जो अपने लोग हैं वो इस प्रकार से सहयोग करेंगे तो हमारा चुनाव निकली जाओ। ऐसा आदमी को भी चाहिए ना मारना, जो भी होगा तो सो भी ऐसा सक्षम है, सो भी अपने आप से पूरी कोशिश करना। पर यह है कि मिल बांट के इस चुनाव को लड़ेंगे और इस बार जो भी होगा परिणाम पर ये दिखाएंगे कि यार सच्चे लोग, अच्छे लोग जाग रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इसी तरीके से बने रहे और जो जो समस्याएं खत्ती की है, क्षेत्र की है, गांव की है, तो जल्दी हम लोग एक ऑफिस लाखा मंडल खोलेंगे, केवल चुनाव के लिए नहीं, परमानेंट ऑफिस खोलेंगे जिसमें महीने में कम से कम 2 चक्कर 2 दिन तो पूरा बैठेंगे कि भाई क्षेत्र की समस्या क्या निस्तारण, उस चीज के लिए खोलेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब 70 साल से जो सत्ता में है चक्राता में, 8 बार तो स्वर्गीय गुलाब सिंह जी रहे, 6 बारों का विरोहीगा, वो 70 साल में चक्राता विधानसभा के अंदर कार्यालय नहीं खोल पाए। ये दुर्भाग्य है हमारा, और हमारे लोगों ने सवाल नहीं करा। तो अजानी हमने कॉलोनी, अरे जो गरीब आदमी है अगर देहरादून जाता 5000 रुपये लागू खर्चा, ये चुक रहेगा चुनी विधायक। अरे मानुषा ऐसे कर दीजिए चक्राते खोलवाओ, जब और न बैठी महीने में 2 दिन बैठ जाओ,
जिसकी जो समस्या वहां सुनो। ये कोश जोटा आउंदे हम ना कोले ये जानना चाहिए कोई गरीब है 5000 के कौन देना। ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यान में रखो, अपने माइंड में बैठाओ कि ये कहा है यार। इतने 8 और 6 14 बार विधायक होने के बाद चक्राता विधानसभा के अंदर ऑफिस नहीं खुला परमानेंट, जिसे मैं कहूंगा अपने आप में गजब की बात है। ये सूचना पढ़ दो, वीडियो बन रही है, वहां तक भी पहुंचेगी और हम चाहते पहुंचाएं। और इस वीडियो के सुनने के बाद हम चाहते हैं कि विधायक जी कार्यालय खोलें जनता के लिए, कि चक्राता के भीतर विधानसभा के भीतर कार्यालय खोलना पड़ेगा। हमारे गरीबी लाइन आऊं दो लाइन नहीं चाहिए और तब भी गारंटी अपना से तू काम जाओ सो हो कि हो ना तो का फायदा है। एक्सरे मशीन अगर मानथाक में हो जाती तो सो काम हमारा 200-250 में 300 में एक्सरा होता था। अब इतनी गाड़ी को बुकिंग करनी कि घर से काट दू लाकड़ ले दू डोकरे पिंडे काम छाड़ दू, कोई रूढ़ी भी मरो टूटिया दो ना टूटिया चेक करने जाना ही पड़ो तो गाड़ी भी पड़ो से करनी 3-4 हजार की तो सब खर्चा पड़ो लानी। तो अगर वही सिस्टम मानथाक में लग जाता जब हॉस्पिटल बाजी है तो 200-250 में नोट तक एक्सरा। तो ये चीजें करनी पड़ेगी। और अब लड़ाई बड़ी लड़ाई है, हमारा ऐसा चुनाव भी है और अगला का चुनाव भी है, सबूत को था तो तैयारी हम ऐसा इसे लगी कर दे। और जब लोकसभा लड़ा तो ये सारी बात है, कोई गलत नोट हो बोलू तो तू माफ करिया पशु के दिल पे लगी लिखाई की बात जुड़ी थे एता रहता सब आगे ही खुल के। और मैं ये जी बात आगे ही देनी काटी की हमारे परिवार 1952 से लेकर जुड़ा हुआ है, पर जब वाला हमारी बारी आई थी तब कहा करो सारी चीजें। तो बुरा भी कई लोगों को लग सकता क्योंकि हम भी कहीं पहले जुड़े हुए थे, आप लोग भी कहीं जुड़े हुए, पर जब एक लड़ाई को लड़ना है तो उस लड़ाई के लिए हमको एक विचार करनी पड़ेगा। और इस विचार के साथ मैं चाहता हूं कि इस महाराज का आशीर्वाद रहे और आप लोगों का सहयोग रहे तब आची ना किसी ना तब कुंडो है जो बोलो। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।